बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे। पहले भी आपने पढ़े होंगे उनके बहुत सारे दोहे, इनमें से भी शायद पहले आपका पढ़ा हुआ हो, पर फिर भी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों, अच्छे विचारों को हम बार बार दोहराएं, ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये दोहों को पढ़ने और उनका अर्थ जानने से पहले हम जो कवि हैं रहीम दास जी, इन दोहों के रचनाकार, उनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ये हिंदी भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। आप अकबर से तो अच्छी तरह परिचित हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से ये एक थे। नवरत्न अर्थात उनके 9 मुख्य मंत्रीगण आदि, जिनमें से एक रहीम दास जी भी थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। रहीम के नीतिपरक दोहों पर संस्कृत कवियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इनके जो दोहे हैं नीतिपरक हैं, हमें शिक्षा देते हैं, जीवन दर्शन देते हैं। इनके ऊपर संस्कृत कवियों की छाप साफ दिखाई देती है। वे मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के पोषक कवि थे, इसलिए नीति, भक्ति और श्रृंगार ही उनकी रचनाओं में प्रमुख विषय रहे हैं। दरबारी संस्कृति अर्थात ये आपको जैसे ऊपर बताया गया कि ये अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि वे हुआ करते थे जो बाकायदा दरबार के लिए अपॉइंट किए जाते थे, जो उस राजा के जिसके दरबार में होते थे उनकी सराहना, उनकी प्रशंसा, उनकी लोक प्रचार, इस प्रकार के रचनाएं करते थे, गीत गाते थे और राजा के मान सम्मान को बढ़ाने में अपना योगदान देते थे। और इसी वजह से उस राजा की नीति, और उसके श्रृंगार संबंधित अन्य तमाम प्रकार की बातें वे अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। रहीम ने नीतिपरक दोहों में दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें रोचक, सरल और सहज बनाया। आमतौर पर जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं सब चीज़ों का उन्होंने उदाहरण देकर अपने दोहों को, अपनी रचनाओं को सरल बनाया। हिंदी में रहीम दास जी को ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। अवधी और ब्रज भाषा ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, जिनके ऊपर रहीम को समान रूप से अधिकार, यानी समान रूप से दोनों भाषाओं के वे ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। उनकी मृत्यु 1626 में हुई। उनकी तमाम रचनाएं हैं जिन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबय, भाषिक भेदवर्णन, ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में संग्रहित हैं। यदि आप चाहें तो आप इनकी रचनाओं से रूबरू हो सकते हैं। अब रहीम दास जी ने इस पाठ में किन चीज़ों पर विशेष प्रभाव डाला है, पाठ का भी एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने 11 नीतिपरक दोहों का संकलन किया है। ये दोहे जहां एक ओर शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन को सुखमय जीने के लिए उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। यानी जहां ये जीवन मूल्य सिखाते हैं, आचरण सिखाते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं, वहीं उनके साथ सामंजस्य करके किस प्रकार जीवन को सुखमय बनाया जाए, इस बात का भी निर्देश देते हैं।
इनका जो ये पाठ है, इसका सार इस प्रकार है। इस पाठ में जो संकलित दोहे हैं 11 नीतिपरक दोहे, रहीमदास जी ने इन दोहों के माध्यम से करणीय एवं अकरणीय व्यवहार की शिक्षा दी है। करणीय और अकरणीय, किए हुए और न किए हुए। प्रत्येक दोहे में उन्होंने सरल एवं सहज रूप से लोक व्यवहार के संबंध में अपने अनुभवों को पंक्तिबद्ध किया है। आम तौर पर जो लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है उसी को इन्होंने इसमें बताया है। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम संबंधों को एक झटके से ही नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागे के टूट जाने पर वह पुनः नहीं जुड़ता। वे अपने एक दोहे में इसी में कहते हैं, जो इनके पाठ का शायद प्रथम दोहा है, कि प्रेम के संबंध को किसी बात पर गुस्सा होके या नाराज होके या किसी परिस्थितिवश एक झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर इसका जुड़ना मुश्किल होता है। अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपाकर रखना श्रेष्ठकर होता है। एक अन्य दोहे में वो कहते हैं कि अपने मन की बात को जल्दी से किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसे बांटेगा नहीं, वरन लोग सुनकर उपहास करेंगे। सब तो नहीं, पर हो सकता है कि कुछ लोग आपके मनोभावों का मजाक उड़ाएं। अपने लोग आपको मानने वाले, प्यार करने वाले तो नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं हमारे आसपास जो उन चीज़ों का मजाक उड़ा सकते हैं। एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने से मनुष्य को सफलता मिलती है। मूल अर्थात जड़ को पोषित करने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अपने एक दोहे में वे कहते हैं कि मूल अर्थात किसी भी वृक्ष की जड़ में ही हम पानी डालते हैं और पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। विपदाग्रस्त व्यक्ति को चित्रकूट में आकर शांति मिलती है। एक दोहे में उन्होंने, चित्रकूट एक स्थान है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसकी महत्ता को, चित्रकूट की। आपने चित्रकूट के बारे में रामायण में भी सुना होगा। अभी जल्दी ही रामायण प्रसारित होके गई है। तो कहते हैं कि विपदाग्रस्त जो परेशानी में हो, ऐसे व्यक्ति को चित्रकूट में आकर शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर रमे हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि चित्रकूट में भगवान राम रुके थे रामायण के दौरान, वनवास के दौरान, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान राम हैं, इसलिए लोगों को यहाँ पर शांति मिलती है। भगवान क्योंकि बड़े ही शांत प्रिय और सौम्य स्वभाव के थे, तो उसकी छाप वहाँ पर उनके कण कण में है। दोहे में थोड़े से अक्षरों में गंभीर अर्थ व्यंजना की क्षमता निहित है। कुछ जगहों पर बड़ी ही गंभीर बात भी की गई है। कीचड़ वाला जल समुद्र के जल से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने में सक्षम है। एक जगह उन्होंने अपने इन दोहों में यह भी कहा है कि कहीं न कहीं जो कीचड़ वाला जल है, जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, वो साफ सुथरे जल से उत्तम है, क्योंकि वह तमाम अनन्य सूक्ष्म जीवों को पोषित करता है, उनको जीवन देता है, उनकी प्यास बुझाता है। इस प्रकार हमें दूसरों के गुणों का सम्मान और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सुई और तलवार का अपनी अपनी जगह पर समान महत्व है। अपने एक दोहे में वो कहते हैं कि सुई और तलवार दोनों आकार प्रकार में तो बहुत असमान हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। सुई, दोनों एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। जब सुई की आवश्यकता है तो सुई ही काम करेगी, तलवार नहीं, और तलवार की आवश्यकता है तो सुई नहीं। छोटे और बड़े दोनों की समान उपयोगिता है। विपत्ति के समय अपनी संचित संपत्ति ही अपने काम आती है। अपने एक दोहे में कहते हैं कि यदि हम विपत्ति में हैं तो हमारे काम, हमारी संपत्ति आती है।
जो हमने बचा कर रखा होता अपने बुरे समय के लिए, अपने आपातकालीन स्थिति के लिए, और ऐसा करना चाहिए। आज हमारे पास जितना भी है उसमें से हमें अपने भविष्य के लिए ज़रूर कुछ बचा के रखना चाहिए। अभी अगर आप माने तो देखिए आज जिस लॉकडाउन के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे में जिन लोगों ने पहले का कुछ बचा के रखा है, जो रोजगार वाले लोग थे, जो छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे, उनका जीवन फिर भी कुछ दिनों तक आराम से चला। लेकिन जिनके पास कुछ भी संचित नहीं था, उनके लिए ये घड़ी बड़ी ही कठिन थी। तो इस तरीके से हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये बहुत पहले रहीमदास जी ने कहा, जो आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि तब था। पानी, जल, चमक तथा मान सम्मान का प्रतीक है। जो पानी अर्थात जल, ये चमक अर्थात मान सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने अपने एक दोहे में बताया, जब भी व्याख्या करेंगे हम दोहों की तो आपको बताएंगे। जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए सामाजिक मान सम्मान भी आवश्यक है। इस प्रकार रहीमदास के अनुभवों से संचित उनके सभी 11 दोहों में लोक व्यवहार की सीख दी गई है, जो आज भी पहले की तरह प्रासंगिक और उपयोगी है। अर्थात जो उनके दोहे हैं, जो इतने वर्षों पहले उनका जो अर्थ, जो महत्व लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए था, वो आज भी है। ऐसा नहीं कि आज इतने वर्षों बाद उसका महत्व बंद हो गया या कम हो गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए अब आपकी पाठ्यपुस्तक का हम प्रथम दोहा पढ़ते हैं और उसका भावार्थ बताते हैं। पहला दोहा है आपका, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जान लें हम। जैसे चटकाए, चटकाए यानी चटका कर, झटके से, परिजाए पड़ जाती है। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, प्रेम रूपी धागे को जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए किसी कारणवश। आपके पास कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, किसी का डर हो, पर जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, जिसके साथ आपके अच्छे आचार विचार मिलते हैं, जो आपके हित की सोचता हो, उसके साथ संबंधों को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। ये प्रेम संबंध किसी मित्र, किसी के साथ भी हो सकता है, घर परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। वो कहते हैं कि अगर ये संबंध एक बार टूट गया किसी कारण, किसी बात पर आपने झगड़ा कर लिया, बुरा भला कह दिया, तो एक बार जो मन में गांठ पड़ गई, जो दूरी आ गई, वो पुनः वो रिश्ता स्थापित करने पर, जब आपका ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा, आप पुनः दोस्त बन जाएंगे, पुनः नज़दीक आ जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं मन के कोने में गांठ रहेगी कि इसने ऐसा मेरे साथ किया था। तो आप प्रेम रूपी रिश्ते को ना तोड़ें। ये पुनः जुड़ने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। यदि उसे तोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात हमें जैसे हो सके प्रेम के रिश्ते को निभाकर रखना चाहिए। जैसे आप लोग की दोस्ती है, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, वास्तव में आप मानते हैं कि ये मेरे हर दुख सुख का साथी है, तो फिर आपको कोई कितना ही कुछ कहे उससे दूर जाने के लिए या किसी भी वजह से, तो आप ऐसा ना करें। बल्कि जिस वजह से आपको दूर जाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है, अगर आपके मित्र में कोई कमी है, कोई बात है, आपकी किसी बात पढ़ाई लिखाई में रुकावट डाल रहा है, तो बल्कि उसकी उस बुराई को दूर करने का प्रयास करें, पर उससे रिश्ता खत्म ना करें।
या घर परिवार में भी भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ कभी कोई मनमुटाव हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है, तो इस बात को लेकर के आप रिश्ते को खत्म ना करें। हमारा दूसरा दोहा है पाठ का, रहीमन निज मन की बिथा, मन की राखो गोय, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बांटिन लई हैं कोय। निज अपने, बिथा दुख दर्द, गोय छिपाकर, राखो रखो, अठिलई हैं इठलाना मजाक उड़ाना, लई हैं लेंगे, कोई कोई। अब इस दोहे में क्या बताते हैं रहीमदास जी? इसका भावार्थ है कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। मन ही राखो गोय, मन में ही रखना चाहिए। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई, क्योंकि उस दर्द को दूसरों के सामने जब प्रकट करोगे तो लोग, जो दूसरे लोग हैं, उसको सुनकर मन ही मन इठलाएंगे, मजाक बनाएंगे। कोई किसी का दुख नहीं बांटता। हम अपने दुख के भागीदार या अपने दुख को हम खुद ही सहन करते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए हर किसी के सामने हमें अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप अपनों के सामने दुख को व्यक्त ना करें। इसका पर्याय ये है अन्यत्र कहीं भी। कुछ लोगों की आदत होती है ना, अपनी बात को, अपनी व्यथा को, अपने मन के भाव को कहीं भी उगल देते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ आप ऐसा करें। कहा जाता है ना, अपने दुख सुख बांटना चाहिए अपनों के साथ, पर हर किसी के सामने नहीं। ठीक है। अब आपका तीसरा दोहा है, एकै साधे सब सधें, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलय फलय अघाय। साधे साधने पर, सधे सध जाते हैं यानी प्राप्त हो जाते हैं, जाए चले जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, मूलहि जड़ को, फूलें फूलों से, फलें फलों से, अघाय तृप्त होते हैं। ये थे शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या। इसमें कवि कहते हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी अन्य कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। एक बड़ा कार्य जिससे जुड़े अनेक छोटे छोटे कार्य हैं, अगर आप उस बड़े कार्य को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके अन्य कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कार्य के सिद्ध होने पर सभी अन्य उससे संबंधित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किंतु अगर सभी को आप सब में परफेक्शन चाहेंगे, सबको सिद्ध करना चाहेंगे, सबको एक साथ करना चाहेंगे, तो फिर कोई भी पूरा नहीं होगा। यहाँ पर है कि इसका पर्याय यह है कि काम से कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सभी सांसारिक सुख स्वयं ही मिल जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य सुख चैन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, अगर वो सिर्फ एक परमात्मा, एक ईश्वर पे विश्वास कर ले कि मैं अच्छे कर्म करूँगा, अच्छे विचार रखूँगा, लोगों का सहयोग करूँगा, अगर इस भावना से भगवान में विश्वास रख लेता है कि ऐसा मैं अच्छे कर्म करूँगा, हे प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे सुख समृद्धि दो, तो जीवन में सारे सुख अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि वो परमपिता आपको मार्गदर्शन देगा। तो अपने आप ही आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो संसार में सुखी भी रहेंगे।
रहीमन मूलहि सींचिबो फूलहि फलें अघाय। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको सांसारिक सुख से वंचित कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार कवि कहते हैं कि वृक्ष की जड़ को सींचने से संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है। रहीमन मूल ही सींचिबो, कहते हैं कि मूल, वृक्ष के मूल को सींचने से जिस प्रकार उसकी सारी शाखाएं, सारे पत्ते सब तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार एक मुख्य कार्य की सिद्धि अन्य सिद्धियों का द्वार खोल देती है। जब आप एक बड़ा कार्य कर लेते हैं, एक विश्व अर्थात किसी महान कार्य को कर लेते हैं तो उससे संबंधित अन्य छोटे छोटे कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार परमात्मा पे विश्वास करने थे हमें सारी सुख समृद्धि मिलती है, सांसारिक सुख मिलता है। एक वृक्ष को सींचने से सारे वृक्ष के पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार एक कार्य सिद्ध होने पर उससे सहयोगी सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फूले फले अघाय, और इस प्रकार एक मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर उस ओर अग्रसर व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जहां की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस पर कवि ने एकल सिद्धि की महत्ता को स्पष्ट किया है। यानी एक चीज को सिद्ध करो, एक चीज में अपने आप को परफेक्ट बनाओ। तमाम चीजों की तरफ भटकने से ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के। अगर आप ये सोचे कि हम पेड़ के एक एक पत्ते को सींचे तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप पेड़ की जड़ को सींच देते हैं तो सब कुछ, वो पूरा पेड़ को जीवन देते हैं, उसके हर एक पत्ते को जीवन देते हैं। आप परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं तो आप संसार के सारे सुख प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जब उस पर विश्वास हो जाएगा कि मेरा प्रभु, मेरा आराध्य मुझे कभी दुख नहीं देगा, मैं अच्छे कर्म करूँगा, कर्मों के प्रतिफल में मुझे सुख समृद्धि मिलेगी, तो अवश्य मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप घर में सारे नात रिश्तेदारों, भाई बहनों, सगे संबंधियों में माता पिता, यदि आपने माता पिता की प्रसन्नता हासिल कर ली तो समझिए आपने सारे संबंधों को जीत लिया। अब आपका चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रमि रहे अर्थात रम गए, लीन हो गए। अवध नरेश अयोध्या के राजा, जा पर जिस पर, विपदा विपत्ति, सो वह, आवत आता है, देश क्षेत्र प्रदेश में। ये शब्दार्थ हो गए। अब इसका भावार्थ क्या है? इस पंक्ति में रहीमदास जी क्या कहते हैं? चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। वे कहते हैं कि अवध के राजा श्री राम वनवास के लिए चित्रकूट में आकर रुके। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, वहां की प्राकृतिक आकर रुके और वहां की प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन रम गया। प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन रम गया। अब जिस पर विपत्ति आती है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत इस देश, राम के यहाँ आने के बाद, उन यहाँ की प्रकृति में उनके रम जाने के बाद, अब जिस पर भी विपत्ति आती है वही यहाँ शांति पाने के लिए चला आता है। अर्थात यह दुख निवारक स्थान है, यहाँ आकर लोगों के दुख मिट जाते हैं।
तो ये थे आज आपके 4 दोहे। इन्हें आप पुनः पढ़ें, समझें और इसका भावार्थ स्वयं के शब्दों में लिखने का प्रयास करें। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझे फ़ोन करें या अगली कक्षा में आप अपने समस्या को रखें।